चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 वेक्टर। आइए वेक्टर में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि 12th लेवल में हम लोग को जो वेक्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स में, आपने इसको 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोगों को मैथ्स में पढ़ना है। तो वेक्टर के बारे में ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, हम लोग उसको वेक्टर बोलते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आउट ऑफ जितने भी टाइप्स आपने पढ़ा उसमें से इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पे सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होता है वो बराबर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स इस तरह से, ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में हम लोग जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड दूसरा वेक्टर मान लीजिए मैंने लिया बी, एक्स आई प्लस बाई जे एंड जेड के। ये दो वेक्टर्स है और ये दोनों मान लीजिए बराबर है, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। सपोज कि ए और बी दोनों बराबर है, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए का जो कंपोनेंट्स है जैसे 2i प्लस 4j 5k, दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, ये ऐसे। अब देखिए दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जैसे एक्स आई, इधर में हमारा 2i, इट मींस इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 5. This is the meaning of equality of vectors. इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में, एक वेक्टर ए लेते i माइनस 2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर लेते बी एक्स माइनस 2i प्लस जे प्लस 3k, ये 2k, ऐसे मैंने लिया। ये दो वेक्टर्स हो गए ए और बी। अब ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इधर में हम ले लेते हैं y, और यहां पे दिया हुआ सॉरी इसको लेते हैं z, तो नहीं z। तो x y z का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें, वेक्टर ए i माइनस 2j प्लस 3k, दिस इक्वल्स x माइनस 2i प्लस yj और प्लस जेड के, ऐसे इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। तो x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1, और ये माइनस 2 दिस इज इक्वल टू y, और ये 3 दिस इज इक्वल टू z। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड z इक्वल टू 3। ये मिला इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोगों ने देखा कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब हो गया कि जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो आपस में बराबर होता है। आइए कुछ सवाल हम आपके लिए भी देते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, find the values of the components if
two given vectors are equal. Two given vectors are equal, like vector A is equal to 2i minus j plus 3k. Vector B is equal to minus xi plus y minus 3j प्लस जेड माइनस 1k। इस तरह से आइए दूसरा सवाल, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड माइनस जेड के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 2j एंड प्लस 5k। इस तरह से ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स इफ टू गिवन वेक्टर्स आर इक्वल, यानी दो दिया हुआ वेक्टर्स जैसे ए और बी है, ए और बी बराबर दिया है तो एक्स बाय जेड के वैल्यू लाना, यहाँ भी ए और बी बराबर दिया है तो एक्स बाय जेड के वैल्यू लाना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में दोनों जो गिवन वेक्टर्स है वो इक्वल है, और इक्वल होने का मतलब है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है वो इक्वल होगा। तो ये जो सवाल हम लोग बना रहे हैं, ये सवाल एक डिजाइन है, छोटा ही है पर ये है एक डिजाइन, यानी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स दैट इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन, ये एक डिजाइन है। आइए अब दूसरे डिजाइन की तरफ हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर। एक्चुअली में ये यूनिट वेक्टर है क्या, ये पहले हम लोग समझते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स क्या है? तो यूनिट वेक्टर्स को समझने के लिए उसके पहले छोटा सा स्टेप है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, आइए पहले उसको देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर आप ले रहे हैं, उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हम लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k। कोई भी एक वेक्टर ए बी सी डी जो भी आप समझ लीजिए, एक वेक्टर हमने लिया, वेक्टर फॉर्म में हमने लिया, और इस वेक्टर का मान लीजिए मुझे मैग्नीट्यूड लाना है। तो अब सपोज कर लीजिए मैंने वेक्टर ए लिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिप्रेजेंट ऐसे होगा, और मैग्नीट्यूड की बात मैंने कहा कि जो वेक्टर है उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी स्केलर पार्ट हैं, उस स्केलर पार्ट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो इसमें स्केलर पार्ट कौन सा है, देखिए i के कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, j का कोएफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर कर देंगे, k का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये 1 2 और 3 जो मिल रहा है ये स्केलर पार्ट है, यानी कंपोनेंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का जो स्क्वायर रूट मिल रहा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इट मीन कितना मिला, 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी रूट 14। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज इक्वल टू रूट 14 मिला। इसी तरह से मान लीजिए दूसरी सवाल हम लेते वेक्टर बी। वेक्टर बी अब हम ले रहे हैं माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करें तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इट मीन 9 प्लस 25 प्लस 16 यानी 25 प्लस 25 50, इट मीन 2 रूट 5, 2 रूट 5 ये 50 हो गया, यानी 5 रूट 2, सॉरी 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2।
तो ये मैग्नीट्यूड जो बी का मिला ये 5√2 हो गया। इस तरह से अब हम लोग चलते यूनिट वेक्टर की तरफ। ये यूनिट वेक्टर क्या है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड से ही रिलेटेड है यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सीधा सीधी ये मतलब है। इट मीन टोटल वेटेज मैग्नीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। यूनिट वेक्टर यानी एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन की बात जब किया तो सिंपल ये निकल करके आया कि यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब इसके पीछे का क्या मतलब है उससे हम लोग आगे देखेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ यूनिट है, यानी मैग्नीट्यूड 1 होना। कई वेक्टर्स का सम है कि डिफरेंस है कि वो डॉट प्रोडक्ट है कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो बात की बात है। तो हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 1। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ए लिया i प्लस 3j प्लस k, ये मैंने एक वेक्टर लिया। अब ये मैग्नीट्यूड की जब हम लोग बात करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 9 प्लस 1 रूट 11, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो रूट 11 है। हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सो देयरफॉर वेक्टर ए इज नॉट यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। यदि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता तो यूनिट वेक्टर हो जाता। लेकिन अब इसी वेक्टर से हम लोग इसको यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये कहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर ए। जो वेक्टर हमने अभी लिया है जिसका मैग्नीट्यूड 11 मिला, रूट 11 मिला, ये मैग्नीट्यूड 1 नहीं मिला, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है। हाउ, देखिए ये मैग्नीट्यूड तो रूट 11 मिल गया हम लोगों को, लेकिन अब इसका यूनिट वेक्टर लाएंगे तो सीधा लिखेंगे दिस ए कैप वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इट मीन i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 11। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये अब यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन अब सवाल ये जानना है कि ये जो वेक्टर मिला, ये जो वेक्टर मिल रहा है, ये यूनिट वेक्टर कैसे है। तो ये तभी पता चलेगा जब इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यानी मैग्नीट्यूड हम लाते हैं इस यूनिट वेक्टर का ऐसे, ये देखिए। अब ये मैग्नीट्यूड लाने के लिए कंपोनेंट यानी 1 बाय रूट 11 इसका स्क्वायर प्लस 3 बाय रूट 11 इसका स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 11 इसका स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया 1 बाय 11, 9 बाय 11, 1 बाय 11। अब आप देखिए 11 हमारा एलसीएम है तो 9 प्लस 10 प्लस 1 11 बाय 11, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 यानी 1। तो आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये ए का यूनिट वेक्टर है। हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए दूसरा नाम वेक्टर हम जेड दे दें तो जेड का मैग्नीट्यूड कितना मिला 1 मिला। तो यूनिट वेक्टर का जो डेफिनेशन कहता है कि किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड 1 होता है दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आप देखिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा मिला है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला 1 मिला। इसका मतलब है कि हमारा वेक्टर कितना क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो आपने अभी देखा कि एक वेक्टर, मैंने सिंपल एक वेक्टर लिया ए जिसके मैग्नीट्यूड मिला रूट 11, ये मैग्नीट्यूड 1 नहीं मिला, यानी ए यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लाया जिसके मैग्नीट्यूड 1 मिला। इट मीन
किसी भी गिवन वेक्टर का जो नॉन जीरो वेक्टर होगा, सॉरी जो वेक्टर होगा, कोई भी गिवन वेक्टर होगा, उस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर ला सकते हैं इसी तरीके से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे ला सकते हैं। सो थैंक यू। फिर आगे हम लोग यहीं से शुरू करेंगे दूसरे वीडियो में।